ये कहानी मुझे बचपन में मेरी दादी जान ने सुनाई थी। बहरहाल कहानी का खुलासा ये है कि किसी ज़माने में एक बादशाह होता था जो निहायत रहमदिल और गरीब दोस्त था। उसकी सल्तनत में शेर और बिक्री एक ही घाट में पानी पीते थे, अलबत्ता भेड़ियों को घाट पर आने की इजाज़त नहीं थी। बादशाह अपनी तमाम खूबियों के बावजूद एक हसन परस्त इंसान था। इसे जहाँ कहीं को खूबसूरत लड़की औरत बेवा पसंद आती, इससे शादी कर लेता था। ये भी अच्छी बात थी कि शादी कर लेता था। यही वजह थी कि सल्तनत में एक वक्त में कई कई मिल्कात थी, कनीज़ों की तादाद तो लातादाद थी। बादशाह को खुद याद नहीं रहता था कि इसकी कितनी मिल्कात हैं, किस मलिका के कितने बच्चे हैं। मलिका को खुद जाकर बताना पड़ता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह अपने वज़रा और मुसाहिब के हमरा जंगल में शिकार के लिए निकले। बादशाह के लिए अलिफामोन सल्तनत अंजाम देना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि इसके लिए वज़रा और उमरा की एक फ़ौज तुफर मौज मौजूद थी। लेकिन शिकार पर जाना बादशाह के फ़राज़ मनसबी में शामिल था। अकबर के किसी रतन का कौल है कि वो बादशाह ही नहीं जो शिकार पर न जाता हो। बादशाह का काम सिर्फ शिकार पर जाना और शिकारी जानवर का गोश्त पकाकर खाना होता था। जानवरों और परिंदों का शिकार माहिर शिकारी करते थे। जंगल जाते हुए रास्ते में एक गांव आता था, जहां बादशाह ने आराम करने फैसला कर लिया। इनमें खैमे लगाए गए और बादशाह के लिए ताम व क़याम का बंदोबस्त किया गया। रात को मौसीकी की महफिल भी सजाई गई। गांव के लोगों को जब बादशाह के वहां ठहरने की खबर हुई तो जौक दर जौक आकर तोहफे तहाइफ पेश करके खिलत व इनामात वसूल करते रहे। उन्हीं मुलाकातियों में एक खानदान खाना बदोश भिखारियों का भी था, जिनकी एक खूबसूरत जवान लड़की बादशाह के दिल भा गई और उसने लड़की को मलिका बनाने का फैसला कर लिया। बस फिर किया था, इसी रात लड़की भिखारन से मलिका बन गई। खानदान के दीगर अफराद का मुन मोतियों और अशरफियों से भरकर बंद कर दिया गया। शिकार से वापसी पर बादशाह अपनी नौब्याता दुल्हन को अपने साथ महल में ले आए। चूंकि भिखारन मलिका के लिए महलाती जिंदगी बिल्कुल नई थी, इनके लिए अतालिक मुकर्रर किए गए, जो उन्हें खाना पीना, लिबास ज़ेब तन करना, जेवर पहनना, चलना फिरना, लोगों से बोलचाल करने के शाही आदाब सिखाने लगे। अतालिक की अनथक मेहनतों और कोशिशों से मलिका की चाल चलन में बहुत हद तक बेहतरी आई, मगर उसकी एक आदत तब्दील ना हो सकी, वो थी मांगने की आदत। मलिका बेगम अक्सर औकात वज़रा, उमरा, अतालिक और यहाँ तक के कनीज़ों और ख्वाजा सराओं से भी मांग कर खाती थी, जिसकी वजह से उनके पुष्ट उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। इस बुरी खसलत की खबर जब सौतन मिल्कात को हुई तो उन्होंने नमक मिर्च लगाकर बादशाह का कान भरना शुरू किया। बादशाह ने अपनी चाची मलिका को समझाया कि वो इस आदत रजीला से जान छुड़ा ले और नीच जात किस्म के ख्वाजा सराओं और कनीज़ों को मुन लगाना छोड़ दे। लेकिन मलिका पर उन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो अब भी इन लोगों से मांगने से बाज न आए। मजबूर होकर बादशाह ने इसकी सरगर्मियां महल के एक गोशे तक महदूद कर दें। अब इसको हरम सरा के दूसरे लोगों से मिलने और मांगने का बहुत कम मौका मिलता था, लिहाजा इसने अपना मांगने का शौक कुछ इस तरह पूरा किया कि जो खाना इसे मिलता था, इसे कमरे के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा करके रख देती और फिर हर कोने पर जाकर सदा लगाती, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। ये कहकर खाना उठाती और खा लेती। एक दिन इत्तेफाक से बादशाह अपनी मलिका के कमरे में ऐन इस वक्त पहुंचा जब वो मांग कर खाने का अमल कर रही थी। मलिका की हरकतें देखकर बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, मगर यह बात इस पर रोज़न रोशन की तरह अया हो गई कि मलिका का ताल्लुक चूंकि एक भिखारी खानदान से था और भीख मांगना उसकी सरिश्त में शामिल था, लिहाजा इसकी मांगने की आदत को बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं। यह नुक्ता समझने के बाद बादशाह ने फौरन मलिका को तलाक देकर इसके खानदान के पास भेज दिया, ताकि वो वहां जाकर अपना शौक आज़ादी के साथ पूरा कर सके।